एक औरत अपने पति के प्रेम में इस कदर पागल होती है, इस कदर दीवानी होती है कि ना ही उसको कुछ सही लगता है, ना ही कुछ गलत लगता है। चाहे उसके पति के बारे में कोई कितने भी बुराइयां कर ले, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके पति की जो स्थिति हो चली थी, जो हो चुकी थी, जिससे उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। लेकिन जब डॉक्टर की टीम भी वहां पहुंचती है, तो वो अपने पति को छूने नहीं देती है। वो कहती है कि उसका पति जो कर रहा है, जैसा भी है, वो सही है। लेकिन अब डॉक्टरों को इस प्रकार की नौबत आ जाती है कि जब उनको लगता है कि मामला बड़ा ही संगीन होता जा रहा है। लेकिन अब इसीलिए फिर उन्होंने पुलिस की टीम बुलाते हैं। पुलिस की टीम आती है वहां पर, उस महिला को बाकायदा समझाया जाता है। लेकिन महिला कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो कहती है कि नहीं, जो है सारा कुछ गलत है, जो है सो सही है, मैं और मेरे पति हैं। लेकिन मामला बड़ा ही संगीन होता है। जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, ये सच्ची घटना कानपुर की है। दरअसल कानपुर में एक इलाका लगता है राउतपुर, और इसी राउतपुर इलाके में एक परिवार रह रहा होता है। जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं रमाकांत होते हैं। रमाकांत की पत्नी होती हैं, जिनका नाम शांति देवी होता है। इनका एक बेटा होता है, जिस बेटे का नाम अमरीश होता है। अमरीश की उम्र जो है वो 26 साल के करीब हो चली थी। अमरीश के माता पिता के सिर पर जिम्मेदारियों का जो बोझ था वो बढ़ता ही जा रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें कमाने की जरूरत थी कि बेटा कमाएगा तो जो उनकी अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। जो घर का खर्च है वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगेगा। लेकिन जो अमरीश है वो पहले तो कमाने नहीं जाता है। लेकिन जब परिवार का दबाव पड़ता है तो पहले तो वो कमाने जाता है। कुछ समय जाता है वो कानपुर जैसे बड़े शहर में वो जॉब करता है। लेकिन जॉब करने में उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि वो पढ़ने में बड़ा ही होनहार होता है। लेकिन जाता तो है, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस चला आता है, क्योंकि घर पे उसके माता पिता जो है वो अकेले होते हैं। उनको उसको उनकी चिंता होती है। अब इसीलिए जो अमरीश है वो घर पर रह करके पढ़ाई भी किया करता है, गाँव में दूसरों के घर पे काम भी किया करता है। इसी दौरान उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, वो भी बैंक में। अब जब बैंक में सरकारी नौकरी लग जाती है तो जो अमरीश है, अब उसकी जो ड्यूटी है वो कानपुर शहर में हो जाती है। अब प्रतिदिन वहां से वो आना जाना तो उसके लिए उचित नहीं था। अब इसीलिए कुछ ही समय बाद जो उसके माता पिता है, पहले तो अमरीश की शादी की बात होती है। तो शादी होती है अमरीश की शादी जो होती है वो खुशी नाम की एक लड़की होती है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के करीब होती है। खुशी दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है, समझदार होती है। अभी इन अमरीश और जो खुशी की जोड़ी है, इसको देख करके लगता था कि वाकई ये मानो ये जो दोनों हैं इनकी जोड़ी ऊपर वालों ने बनाई है। अब ये जो सिलसिला है वो चल रहा था। सब कुछ इनके जीवन में बड़ा ही अच्छा चल रहा था। लेकिन प्रतिदिन अमरीश शहर जाता, वहां से वापस आता, फिर दूसरे दिन फिर जाता। प्रतिदिन का इसका ये रूटीन था। लेकिन प्रतिदिन उसके घर से जो 45 किलोमीटर की लगभग दूरी होती है, 45 से 50 किलोमीटर की, तो पर डे उतना जाना आना बड़ा थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा था। और घर में पत्नी भी है, माता पिता हैं तो वो बूढ़े हो चले हैं। अब इसीलिए जो अमरीश है वो कहता है कि पिताजी बड़ा ही दिक्कत होती है। तो पिताजी उसके कहते हैं, यानी जो रमाकांत होते हैं, वो कहते हैं कि एक काम करो बेटा कि तुम वहीं पर रूम ले लो और वहीं पर रूम लेकर के रहो, साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी अपने साथ ही रख लो। अब इसीलिए जो अमरीश वो कहता है कि ठीक है। पहले तो अमरीश रूम लेता है, रूम लेकर के अपने पूरा जो सामान है उसको वहां पर सेटअप करता है। सेटअप करने के दौरान फिर वो अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग एक काम करिए कि अपना भी सामान पैक कर लीजिए और आप लोग भी चलिए वहीं पर। इस पर जो अमरीश के माता पिता हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा, हम वहां पर जा करके आखिर करेंगे क्या, हमारा कोई वहां पे काम ही नहीं है और वहां पे हमारा मन भी नहीं लगेगा। हमारे पुश्तैनी ये घर है, यहाँ पे हमारे जानने वाले हैं, 4 लोग हैं। अगर यहाँ से हम छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर हमारा वहां मन नहीं लगेगा, तो अच्छा ही नहीं लगेगा। अब इसीलिए जो अमरीश है वो कहता है कि ठीक है। अब इधर रमाकांत और शांति देवी ये दोनों लोग गांव पे रह जाते हैं, और इधर अमरीश और खुशी दोनों जो कानपुर शहर है उसी शहर में जाकर के ये रहने लगते हैं। तो पहले तो ये रेंट पे कमरा लेते हैं। कुछ समय बाद इन्होंने एक बहुत ही थोड़ा सा आउटर साइड था, और आउटर साइड में जाकर के एक जमीन लेते हैं और वहीं पर 3 रूम का एक मकान बनाते हैं। 3 रूम का एक मकान बन करके तैयार होता है।
लेकिन छोटा सा ही होता है और थोड़ा सा आउटर टाइप में होता है, जैसे ये प्लाटिंग वगैरह का जो सिस्टम होता है, तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा आउटर में ही होता है। आस पड़ोस में कोई घर नहीं थे क्योंकि अभी प्लाटिंग नई नहीं हुई थी, और इधर जो घर भी थे तो थोड़ी दूरी पे थे, यानी कि लगभग 500 मीटर की दूरी पे थे, और कोई घर 1 किलोमीटर पे था, ऐसे ऐसे करके घर थे। अब इधर जो अमरियस है, जो खुशी खुशी है, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। दिन में अमरीश ड्यूटी पे चला जाता, शाम को वापस आता। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में दिक्कत है। तो अमरीश ड्यूटी पे चला जाता, शाम को वापस आता, फिर दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन एक वक्त आता है जिस वक्त पे अमरीश तो सुबह में ड्यूटी जाता है, लेकिन शाम को वो घर नहीं वापस आता है। जैसे ही वो जब शाम को घर वापस नहीं आता है, तो फिर अमरीश की जो पत्नी यानी कि खुशी है, वो परेशान हो जाती है कि आखिर उनका पति आखिर गया भी तो कहाँ गया, क्योंकि फोन कर रही थी तो फोन बंद आ रहा था। कुछ समय तक तो रिंग गई रहती है, लेकिन फिर फोन बंद आने लगता है। शाम होती है, फिर रात होती है, तो खुशी को लगता है कि हो सकता है कि कोई मित्र के यहाँ चले गए होंगे, लेकिन कभी भी ऐसा तो हुआ नहीं है कि जब वो बाहर जाते हैं तो फोन करते थे जरूर कि कहाँ जा रहे हो। अब इसीलिए जब खुशी परेशान थी कि आखिर वो गए भी तो गए कहाँ, फिर अगले दिन वापस से जब फिर से फोन करती है, लेकिन फोन बंद आ रहा है। इधर बैंक से जब अमरीश से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो अमरीश की पत्नी पे फोन आता है और कहा जाता है कि तुम्हारे जो पति हैं वो अभी तक है नहीं, बैंक नहीं पहुंचे। आखिर है वो कहाँ, छुट्टी भी नहीं ली है, कल भी नहीं ड्यूटी पे आए थे। अब जब खुशी ये बात सुनती है कि अमरीश कल भी नहीं ड्यूटी पे गया था और आज भी नहीं गया है ड्यूटी पे, आखिर वो है कहाँ, तो बड़ा ही दिक्कत होती है उसको, समझ में नहीं आता कि करे भी तो क्या करे। अब वक्त गुजर रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद से उसको उसकी पत्नी के नंबर पे एक फोन आता है, और फोन आता है उसी कानपुर शहर का जो कोतवाली है, उसी कोतवाली से फोन आता है और कहा जाता है कि आप खुशी बोल रही हैं। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि आप जल्द से जल्द जो कोतवाली है, इस कोतवाली में आ जाइए, आपको शिनाख्त करनी है। अब जैसे ही खुशी इस बात को सुनती है शिनाख्त करनी है, तो थोड़ा सा उसको अचरज होता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि ये शिनाख्त होती क्या है। अब इसीलिए वो आनन फानन में वो तुरंत थाने पहुंचती है, और थाने से उसको लेकर के हॉस्पिटल जाया जाता है। और हॉस्पिटल जब जाया जाता है तो फिर वहां पे पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो मरा हुआ पड़ा हुआ था। जो अमरीश को दिखाया जाता है, तो जो खुशी है देखते ही उसके मुंह से चीखें निकल जाती है और वहीं पर दहाड़े मार करके रोने लगती है। जो महिला कांस्टेबल होती है वहां पे, जो नर्स होती है, उसको संभालती है। संभालने के बाद से फिर उसको बकायदा बहुत अच्छे ढंग से संभाला जाता है। कुछ वक्त गुजरता है जब वो खुद को संभालती है, लेकिन वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन अब इसी रोने और चीखने के दौरान जो खुशी है, उसने अपना मानसिक जो संतुलन है वो खो दिया था। अब जो डॉक्टर है उनको ये इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जो उसकी पत्नी है यानी खुशी है, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। वो एकदम शांत हो जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर की टीम होती है वो कहती है कि काम करते हैं कि तुम्हारे पति की बॉडी को हम घर पे भेजा देते हैं, एम्बुलेंस से उसकी बॉडी को घर पे भेजा जाता है। अब चूंकि वहां पर एम्बुलेंस आके उस घर पे रुकती है, सुनसान जगह है और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर थे। लेकिन कुछ समय बीतता है, जब यानी कि जब शाम होती है, तो शाम के वक्त जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो कुछ दूरी पर होते हैं, तो सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। और इसी दौरान जो खुशी है, खुशी के परिवार वालों को भी फोन चला गया था, यानी खुशी के पिता को भी इसके अमरीश के पिता को भी फोन किया था। खुशी नहीं किया था, कहा था कि उनकी तबीयत खराब है और वो कोमा में चले गए। अब जैसे ही कोमा की बात आती है, तो जो रमाकांत जी होते हैं, यानी जो अमरीश के पिता होते हैं, वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। क्योंकि वहां से 45-50 किलोमीटर की दूरी थी, तो तुरंत वो पहुंचते हैं अपनी पत्नी के साथ, यानी कि शांति देवी के साथ। पहुंचने के बाद से फिर वहां पर सब कुछ देखते हैं। देखने के बाद फिर अपने बेटे के पास जाते हैं, और जितने भी लोग वहां पर आ रहे थे और जा रहे थे, तो जो खुशी है वो ये कह रही थी कि ये सही है, बिल्कुल सही है, ये कोमा में चले गए। जैसे ही लोग ये बात सुनते थे तो बड़ा इनको अचरज होता था कि एक व्यक्ति जो कोमा में चला जाता है, तो कोमा में जाने की भी प्रक्रिया एक होती है, और डॉक्टर जो है वो डायरेक्ट घर पे नहीं भेज देते, कोई ना कोई मेडिकल जरूर कोई अथॉरिटी दी जाती होगी। जो रमाकांत आते हैं और शांति देवी आती है, तो उनसे भी जो खुशी है सेम बात बोलती है, ये कोमा में चले गए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये जल्द से जल्द सही हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है।
जो रमाकांत है, जो खुशी के जो सासू माँ है यानी शांति देवी है, ये दोनों लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, गंवार थे ही, बूढ़े हो चले थे, उनको इस बात की इतनी नॉलेज थी नहीं। तो कहते हैं ठीक है बहू, तुम ध्यान रखना बेटे का, जैसे इसको होश आए तो फिर हमें बता देना और हम चले आएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद माता और पिता दोनों लोग वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जो घर था, घर में काफी लोग थे और इसीलिए लोगों का आना जाना था। तो जो खुशी है वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई बाहरी रहे इस घर में। अपने सास ससुर तक को वापस भेज देती है घर पे, जानबूझ करके भेजती है। अब वक्त गुजर रहा था, यानी 2 दिन हो जाते हैं, दूसरा दिन आता है। तो जो खुशी है, अब उसके समझ में कुछ भी नहीं आता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब लोगों का जो आना जाना है वो कम होता जाता है, लेकिन इधर जो दिन में तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब शाम होती है तो शाम को जो खुशी है उस अमरेश की बॉडी को बाकायदा अच्छे से नहलाती है, धुलाती है, धुलती है, पोंछती है, मतलब उसको पानी से। उसके ऊपर गंगा जल भी छिड़कती है और छिड़कने के बाद उस पर इत्र डालती है, और इत्र डालने के बाद उसकी बॉडी तो बिना कपड़ों के थी ही अमरेश की, फिर ये अपने बदन से एक एक कपड़े को हटाती है, यानी कि पूरी तरीके से जो खुशी है ये भी निर्वस्त्र होती है, और निर्वस्त्र होने के बाद से अपने पति के यानी अमरेश की ऊपर सो जाती है। यानी कि निर्वस्त्र अमरेश भी है और निर्वस्त्र खुशी भी है, लेकिन फर्क ये है कि अमरेश मरा हुआ है और खुशी जिंदा है। अब ये सिलसिला बल्कि 1 दिन 2 दिन नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि महीनों चलने लगता है। लेकिन जो बॉडी होती है वो तीसरे से चौथे दिन जाते जाते वो बदबू होने शुरू होती है। तो अब इसीलिए खुशी एक काम करती है कि वो जाती है और बर्फ की सिल्ली लेकर के आती है। लगभग 5 या 6 बर्फ की सिल्ली लाती है और उसी बर्फ की सिल्ली पे उसको सुला देती है, ताकि ये जो बॉडी हो खराब ना हो। और उसके बाद से फिर उस पर गंगा जल इतना छिड़कती है, और छिड़क करके फिर उसके साथ वही काम, सुबह में सब कुछ सही रहता था, लेकिन शाम को फिर वो वही काम किया करती है कि उसको गंगा जल छिड़कती है और उसके बाद फिर उस पर निर्वस्त्र होकर के सो जाया करती है, और उसके बदन को चूमती है, चाटती है, जो भी उसका बन पड़ता था वो सारा काम करती है, और पूरी तरीके से निर्वस्त्र पूरी रात उसके शरीर के ऊपर सो ही रहा करती है। लेकिन जब बर्फ की सिल्ली गल जाती है तो फिर वो जाना बाजार उचित नहीं समझती, क्योंकि वो ज्यादा बाहर निकलती ही नहीं थी, पूरे दिन घर में ही रहती, पूरी रात घर में रहती। जो उसके खाने का सामान था वो भी खत्म हो चुका था, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पागलों जैसी उसकी हालत हो चली थी। लेकिन पागलों जैसी हालत तो थी, लेकिन वो सजने संवरने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वो खुद को बहुत ही ज्यादा मेंटेन रख रही थी, यानी सज रही थी, संवर रही थी, सिंदूर लगा रही थी। रात को बाकायदा जो जैसे सुहागरात का प्रक्रिया होती है उस तरफ उस प्रकार से वो काम किया करती थी। एक तरह से के लिए जो पागल होते हैं, जो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, उस प्रकार की उसकी स्थिति थी। अब इधर जो खुशी है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो बॉडी है कि अब उसे बदबू आ रही है, तो अब वो करे भी तो क्या करे, इसलिए उस पर इत्र छिड़क रही थी। अब इत्र छिड़कने के बाद फिर भी जो बदबू है वो तेज होती जाती है, और इस कदर तेज होती है जो आस पड़ोस के लोग हैं उन तक जब बदबू फैलती है तो उनको लगता है कि हो सकता है कि कोई जानवर मरा होगा। अब इसीलिए बदबू आ रही है, हो सकता है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बदबू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इसीलिए जो अब कुछ समय बाद ही वहां पर एक डॉक्टर की टीम पहुंच रही होती है, जो सर्वे के लिए पहुंची थी। अब जैसे ही वो डॉक्टर की टीम सर्वे के लिए पहुंची थी तो फिर वहां पे काउंटिंग हो रही थी, सबको हेल्थ चेकअप हो रहा था। अब इधर जैसे ही हेल्थ चेकअप की बात आती है तो इधर जैसे वो खुशी के दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो जो डॉक्टर की टीम है जब उस गांव में पहुंचती है तभी उनको ज्यादा बदबू आने लगती है, तो वो अपनी नाक को बंद किए रहते हैं। सबके घरों से आती है तो सब पूछते भी हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है, कहते को लगता है कोई जानवर मर गया है। अब इसीलिए वो लोग इधर से जाते जाते जैसे ही खुशी के घर के पास पहुंचते हैं, वहां पर बदबू बड़ा ही तेज हो जाती है। अब इसलिए वो परेशान हो जाते हैं, आखिर वो बात क्या है। खुशी से बातचीत करते हैं तो वो कहती है कि नहीं, इस घर में कोई नहीं है, मेरा पति है जो सो रहे हैं, और वो उनकी तबीयत खराब है, वो कोमा में है। अब जैसे ही डॉक्टर की बात को सुनते हैं कि वो कोमा में है, तो फिर उन्होंने देखने की इच्छा जाहिर करी, लेकिन जो खुशी वो अंदर जाने से मना करती है कि वो नहीं जाने देगी, लेकिन घर से बदबू बहुत तेज आ रही थी। अब इसीलिए पुलिस की टीम जो है उसको धक्का देती है और दे करके माफी चाहते हैं, जो डॉक्टर की टीम है उसको हटाती है और हटा करके अंदर पहुंचती है। जैसे अंदर पहुंचती है, जो अंदर का नजारा था उसको देखने के बाद वो सन्न रह जाती है, क्योंकि जो उस टाइम पे अमरीश था वो बिल्कुल निर्वस्त्र पड़ा हुआ था, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, और उसको बर्फ की सिल्ली से हटा करके नीचे लटाया गया था। लेकिन जो उसका बदन था, एक एक जो मांस था वो छोड़ चुका था, हड्डियां सड़ रही थी, क्योंकि ये महीनों गुजर चुके थे उसकी बॉडी को वो घर में रख रही थी।
अब जैसे उस स्त्री की बात आती है, यानी खुशी की बात आती है, खुशी इस कदर पागल हो गई थी, वो डॉक्टर पे अटैक करने लगती है। फिर डॉक्टर की जो टीम है वो उसको पकड़ के बांधती है। फिर पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वाकया हो गया है। पुलिस की टीम आती है और फिर बाकायदा उसकी टीम को, जो टीम है पुलिस की, वो उसको दाह संस्कार करने के लिए उसके माता पिता को बुलाया जाता है। और माता पिता को बुला करके बच्चे की बॉडी को तुरंत पुलिस अपनी निगरानी में ही दाह संस्कार करवाती है, और जो भी प्रक्रिया है वो माता पिता करने वाले हैं। और फिलहाल जो खुशी है, खुशी को जो ये पागल खाना है उसमें डाल दिया गया है। तो अब खुशी पागल खाने में रह रही है। फिलहाल जो उसके सास ससुर है रमाकांत और शांति देवी, उन्होंने ये भी कहा कि उसको छोड़ दिया जाए, वो वहां पर ससुराल में रहेगी तो शायद सही हो जाएगी। लेकिन पुलिस की जो टीम है उन्होंने इस चीज को सही नहीं समझा और उसको पागल खाने के हवाले कर दिया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए इस हद तक किया कि उसके साथ वक्त गुजारने के लिए इस कदर उस अपने पति के प्यार में पागल होती है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।